और सूर्य ग्रहण को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं और ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमसे जुड़ चुके हैं, दोनों हमसे जुड़ चुके हैं और सूर्य ग्रहण को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। दोनों का सबसे पहले तो आपका दोनों का सर जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम पंडित मुकेश भारद्वाज जी से चर्चा करेंगे। मुकेश भारद्वाज जी, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है 2020 का, वो रविवार को होने जा रहा है। इस दौरान लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है और इसको लेकर सूतक कब से लागू होगा और क्या मान्यता रहेगी? इससे बंद करो। हाँ ठीक है। ये लाइट और लगा देना केशव। सबसे पहले हम पंडित मुकेश भारद्वाज जी से चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर। मुकेश भारद्वाज जी, सूर्य ग्रहण 2020 का सबसे बड़ा ये सूर्य ग्रहण माना जा रहा है और इसको लेकर क्या क्या मान्यता है, कब से सूतक लगने जा रहा है और सूतक में किन किन चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है? आवाज साफ नहीं आ रही है सर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। ऐसा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, कंकड़ सूर्य ग्रहण है, 91% इसमें ग्रासमान रहने वाला है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में 99.5% तक जो इसका ग्रासमान रहेगा। सबसे मुख्य बात यह है कि बांसवाड़ा में सबसे कम 81% रहने वाला है राजस्थान के अंदर। और भारत में ये 9:55 से 2:35 तक इसका पूरा ग्रहण का कार्य टाइम रहने वाला है। शुक्र जो ग्रह है, अगर सूर्योदय अगर देखेंगे अपन, इतना अंधकार हो जाएगा कि शुक्र ग्रह पश्चिम में और बुध ग्रह पूर्व में आपको दिखाई देने लगेंगे। इस कदर तारे भी आप देख सकते हैं। मुख्य तारे जो हैं बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आपको इस ग्रहण के अंदर दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह, जयपुर के अंदर 10:15 पर, इसका मध्यकाल 11:56 पर और जो समाप्ति वो 1:44 पर जयपुर में हो रही है। ये इसका पूरा जो कार्यकाल रहने वाला है। साथ ही साथ जो इसका सूतक है वो 20 जून को 9:55 से आरंभ हो जाएगा। यानी आज से जो है रात को 9:55 से सूतक लग जाएगा। और ये मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के अंदर 2 नक्षत्रों को ये कवर करेगा। मिथुन राशि पर ये ग्रहण आ रहा है। मिथुन राशि के अंदर राहु, सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये सभी जो है ग्रहण की स्थिति मिथुन राशि के अंदर चारों ग्रह रह करके बना रहे हैं और धनु राशि के अंदर केतु रहने वाले हैं। तो ये पूर्ण काल सर्प योग जिसको अपन बोलते हैं वो इसमें बनने की संभावना है। तो मुख्य रूप से अगर राशियों का देखें अपन तो मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनको किसी को कुछ ज्यादा और किसी को थोड़ा कम तनाव और अन्य प्रकार की भावनात्मक स्थितियों में समस्याएं, अगर ज्यादा तनाव ले लिया तो फिर और निराशाजनक व्यवहार और व्यवसाय में कुछ गलत फैसले लेने के कारण थोड़ी आर्थिक समस्याएं, इस तरह के व्यवहार हमें देखने को मिलेंगे। इस ग्रहण का मुख्य जो आने वाला प्रभाव है आने वाले दिनों के अंदर, वो हम कह सकते हैं कि अर्थ जगत पर रहेगा। जैसे दिसंबर के अंदर जो ग्रहण हुआ था, आप सब लोगों ने बातचीत की थी और हम बता रहे थे आपको कि ये स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव आने वाला है, लेकिन इस ग्रहण का मुख्य प्रभाव आर्थिक जगत के ऊपर है। आप देखेंगे आर्थिक जगत को, जैसे हेल्थ को बहुत हमने देखा कि स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं रही पिछले दिनों, ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर आर्थिक जगत के अंदर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी जो अच्छा परिश्रम करेंगे वो ही खड़े रह पाएंगे, बाकी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक आम आदमी को इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि वो सूर्य को जो है इस समय सूर्य का दान करे। गेहूं का, गुड़ का दान मध्य 12:15 बजे के आसपास अगर वो कहते ग्रहण के अंदर करते हैं तो उनको आर्थिक चिंताएं, स्वास्थ्य की चिंताएं थोड़ी कम होंगी।
वो अगर मक्का का दान करते हैं इस समय तो आर्थिक चिंताएं और भी उनकी कम होने की संभावना। कबूतरों को अपने यथाशक्ति अगर चुग्गा दान करते हैं तो इसका प्रभाव रहेगा। गुड़ जो है वो गौवंश को खिलाएं, अपने वजन का 10वां हिस्सा गुड़ अगर दान करते हैं या उससे अधिक भी करते हैं यथाशक्ति तो वो बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। और जब स्नान कर लें, ग्रहण समाप्त हो जाए, उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र और अन्न का दान अगर मंदिरों में जाकर के पट खुलने के बाद जो वहां पर अगर ब्राह्मण परिवारों को करते हैं तो उससे उनका पुण्य जो बढ़ेगा और इससे उनको अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, उनके कुल वंश की वृद्धि होगी और अपने जो सभी प्रकार के पुण्य फल है वो उनको जो भी वो मंशा करेंगे, जिस भी मंशा के तहत वो दान करेंगे वो उनको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रकरण है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आर्थिक चुनौतियां, जिनके पास बचत है पुरानी, जिनके पास बचत मतलब पुण्य, जिसके पास पुण्य सृजित है, पुराने पुण्य जिनके पास में पहले से हैं, वो उनकी स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा बाकी सब लोगों को काफी तनाव हो। और इसमें मुख्य ख्याल रखने की आवश्यकता यह ग्रहण के प्रभाव में कि किसी भी प्रकार की निराशा, किसी भी प्रकार का ऐसा तनाव जो आपके मन में, आपके परिवार वालों के किसी के मन में, आपके मित्रों के मन में, सबको टटोलने की आवश्यकता है, हर एक से बात करने की आवश्यकता है। अब ये वो स्थिति से बहुत ऊपर की स्थिति निकल करके आ जाएगी लोगों की, कि लोग हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बल्कि सेलिब्रिटीज तक अपने भावनात्मक नियंत्रण नहीं। पंडित जी, हम आपसे और अभी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पुरुषोत्तम गौड़ जी, आज की नवयुग पीढ़ी है वो सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम तरीके के मतलब वो कहती है कि कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, तमाम ऐसी धारणा बनी हुई है। लेकिन उन पीढ़ी को नुकसान और फायदे सूर्य ग्रहण से क्या क्या होते हैं, जरा हम आपसे इसको लेकर चर्चा करना चाहेंगे। जी नमस्कार। देखिए, खगोलीय घटनाओं में ये सूर्य ग्रहण अपना बड़ा महत्व रखता है। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये ग्रहण इस 2020 का सबसे बड़ा ग्रहण है। आपको साथ ही बता देना चाहते हैं कि ये ग्रहण 300 वर्ष के दौरान ऐसा ग्रहण देखने को नहीं मिला, इसलिए ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण कहा जा रहा है। और प्रारंभ इसका 9 बज के, जैसा कि बताया अभी भारद्वाज जी ने, 9:55 पे शुरू होकर के दोपहर 2:35 तक रहेगा। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये ग्रहण जो है ये बहुत ही प्रभाव हर जगह छोड़ने वाला है। खास तौर पर प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदा से बहुत परेशानी की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस ग्रहण के समय यहाँ 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं, 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें शनि, गुरु, शुक्र और बुध और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। तो 6 ग्रह वक्री हो गए। इस 6 ग्रह वक्री होने के कारण कोई भी सुफलदायी नहीं कहा जा सकता इस ग्रहण के बारे में। ये संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचाने वाला ग्रहण रहेगा और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में बहुत ही जो है प्रभाव छोड़ने वाला होगा। ग्रहण के समय इन बड़े ग्रहों का वक्री होना प्राकृतिक आपदाओं को, अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफानी महामारी और जनधन हानि कर सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को जून के अंतिम सप्ताह में या फिर कहें कि जुलाई में भयंकर वर्षा, बाढ़ आदि से जूझना पड़ सकता है। ये महामारी जैसे कोरोना महामारी रही, इस प्रकार से जल की भी महामारी कहीं देखने को मिल सकती है। और आपको ये भी एक बात बता दें कि पश्चिम देशों में इसका बहुत तनाव बढ़ने वाला होगा, क्योंकि इस वर्ष मंगल जल तत्व राशि मीन राशि में 5 माह तक रहेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा और महामारी का भय रहने वाला है। ग्रहण के समय शनि और गुरु का मकर राशि में वक्री होना इस बात की आशंका को जन्म दे रहा है कि चीन के साथ पश्चिमी देशों के संबंध बेहद खराब हो सकते हैं। ऐसा हमने पूर्व आपके चैनल पर बोला भी था और आप फिर बता देते हैं कि यहाँ पश्चिम देशों को बड़ा तनावपूर्ण स्थिति पैदा करेगा। ये बात भी सही है कि इस ग्रहण के दौरान आप भारतीय वित्तीय प्रबंधन
या आर्थिक प्रबंधन की स्थितियों को काफी ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे। पर इस ग्रहण का सबसे बड़ा जो प्रभाव होने वाला है, आप मानव जाति पर नहीं, मैं कहता हूं कि पशु पक्षी चहचहाते हुए आपको सायंकाल जैसे अपने घरों में पशु जब अपने या पक्षी अपने घरों में जाते हैं, या गाय जो चर कर के आती हैं, जानवर जो होते हैं वो भी दौड़ते हुए घर की तरफ आते हैं, उसी प्रकार से ये जो पक्षी है ये भी चिल्लाते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे। ग्रहण के दौरान दिन में आपको अंधेरा नजर आएगा और एक अंगूठी हीरे की जैसे चमकती है, ठीक उस तरह से अंगूठी की भांति दिखाई देगा सूर्य। तो ये ग्रहण बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। और साथ में आपको ये भी बड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो ग्रहण का प्रभाव है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के उत्तरी भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, पर भारत के शेष प्रांतों में ग्रहण खंडग्रास के रूप में जरूर दिखाई देगा। पूरे विश्व में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण यूरोप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वी एशिया और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में होने वाला है। ग्रहण के दौरान जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष कष्टप्रद रहने वाला रहेगा। ग्रहण के समय सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ में गायत्री मंत्र का जप करें, अपने गुरु के दिव्य दीक्षा का जो मंत्र है उसका जप करें, या सत्संग करें, या फिर आप अपने घर में बैठ करके होम करें और होम करने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के दान करें। इस प्रकार से ग्रहण का ये कार्य किया जाता है। पंडित जी, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रविवार को होने जा रहा है और इन सभी को लेकर आप दोनों जन टीवी से जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां सूर्य ग्रहण को लेकर आपने उपलब्ध कराई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जन टीवी से जुड़ने के लिए। और हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को होने जा रहा है और इस दौरान जिसमें सूर्य के लगभग 98.6% हिस्से को ढक लेगा चांद, और इस साल का यह सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य अभी हमसे जुड़े और तमाम जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि 21 जून को सुबह 9:15 और 58 सेकंड पर शुरू होकर दोपहर 2:58 पर यह खत्म हुआ।